नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज बिहार के एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हम बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज की बात करते हैं, जहां राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एक बच्ची की संदेहास्पद मौत हो गई है। लोगों ने बवाल काटा है। सवाल खड़े हो गई है कि आखिर आवासीय विद्यालय में बच्ची के अभिभावक, माता पिता, शिक्षक, गार्जियन सभी कुछ स्कूल संचालक होते हैं, तो ऐसे में बच्ची के इलाज में कोताही क्यों बरती गई। सवाल यह है कि अगर बच्ची बीमारी से ग्रस्त थी तो फिर इस हद तक बीमार पहुंचने तक की स्थिति में उससे पहले उनका इलाज आरंभ क्यों नहीं किया गया, यानी समय रहते उनका इलाज क्यों नहीं किया गया। अगर बच्ची को एनीमिया था और रक्त की कमी से उनकी मौत हो गई तो समय रहते अभिभावक, गार्जियन को जानकारी क्यों नहीं दी गई, परिजनों को जानकारी क्यों नहीं दी गई और समय रहते उनका इलाज क्यों नहीं कराया गया। अचानक से कुछ ही मिनटों में तबीयत खराब हो जाना और फिर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाना और फिर उनकी मौत हो जाना, यह एक सवाल खड़े करती है। दूसरा सवाल यह भी है कि कुछ बच्चों का आरोप है कि भोजन में अनियमितता। अब आवासीय विद्यालय में पौष्टिक आहार नाश्ते में भी, भोजन में भी, रात्रि भोजन में भी दी जाती है। आखिर बच्चों ने यह अनियमितता की सवाल क्यों खड़ा किया। खासकर एनीमिया के पेशेंट समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी होती है, तो ऐसे में उस बच्ची का स्वास्थ्य जांच से अलर्ट, यानी पहले से अभिभावकों को इसकी सूचना और शिक्षक अलर्ट क्यों नहीं थे। उनका समय पूर्व से इलाज क्यों नहीं हुआ। समय से इलाज होता तो शायद बच्ची आज जिंदगी जी रही होती। तो कई ऐसे सवाल हैं, देखिए इस सवालों पर हमारा ये खास रिपोर्ट। अंबेडकर आवासीय विद्यालय में छात्रा की मौत पर जांच उठ रही है मांग। विद्यालय प्रशासन पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। दर्जनों अभिभावक पहुंच गए बच्चों से मिलने। बता दें कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड कार्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की छात्रा को सोमवार की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत से लोगों में आक्रोश है। अन्य छात्राओं तथा अभिभावक में दहशत का माहौल बन गया है। दर्जनों छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चों से मिलने विद्यालय पहुंच गए। इसी क्रम में बच्चे के मौत के स्पष्ट कारणों का पता लगाने बहुजन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तथा प्रदेश सचिव भी विद्यालय पहुंचे और अभिभावकों तथा बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को विद्यालय गेट के मुख्य द्वार पर मौजूद गार्ड के द्वारा कक्षा संचालित होने का हवाला देते हुए रोक दिया गया। आपको बता दें कि कक्षा में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति या किसी भी अभिभावक को विद्यालय के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यालय गेट पर खड़ी कक्षा 7 की छात्रा अनिता कुमारी, नेहा कुमारी की माता ने बताया कि वे लोग घंटों पूर्व से अपनी बच्चियों से मिलने विद्यालय गेट पर खड़ी हैं, लेकिन उन्हें भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला है सर, आप लोग आए हुए हैं? सर मतलब एक बच्ची का कल संदेहास्पद मौत हो गई, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आए हैं और यहाँ का कुव्यवस्था की वजह से बहुत ही जल्द जहाँ हॉस्पिटल पहुँचाते बच्ची की मौत हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का प्रबंधन, जो व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। और हम अभी माननीय मंत्री जी जनक चमार से भी बात किए थे, उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची का मतलब जो है ना गार्जियन एफआईआर किए हैं कि नहीं। तो हमारी मांग है कि पोस्टमार्टम के आधार पर उसकी एफआईआर हो, जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो, यही मेरी मांग है। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आगे धरना प्रदर्शन भी करेगी। क्या नाम हो सर? रविंदर कुमार राय, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव, सह जोन इंचार्ज। फिर एकदम कहता कि हमें नहीं लिया रिक्स। क्या बजे लिए अपने? क्या बजे तय लिए? 1 बजे। तखन से तक खड़े छियै? खड़े छियै। की कहैया? कहै छै नहीं 4:30 बजे मिले ले बच्चा से। अखनी नहीं, अखनी मिले का आदेश नहीं है। 4:30 बजे बच्चा से मिले का आदेश। अपने के नाम छे? रुनिया देवी। कौन यहाँ पढ़ता है आपका? हमारे बच्चिया छियै। क्या नाम है? अनिता कुमारी।
कौन सा वर्ग में पढ़ती है? 7 में। खाना केहन दै छै बच्चा सबके? अब हमरा आरके अंदर देखै लए जाइ छियै। तऽ बच्चा तऽ कहै हैत ने बच्चा कहै छै भाते दालि सब्जी मिलै छै खाय लए, तऽ टाइमसँ नहि दै छै। 12 बजे दै छै नाश्ता, 1 बजे 2 बजे के दै छै खाना। काल्हि 1 बजे तक बसिए मुँह रहै, जेना बच्चा सब खाना खाना नहीं नहीं मिले मिले, रहै। मम्मी के नाश्ता सैठ गेलै या लए के, तऽ आब दूर तऽ छै घर से तऽ नाश्ता मंगबै हाँ छियै? नाश्ता नाश्ता लए के आबै छियै तऽ नाश्ता लए के आबै छियै। जब सिन नहीं आबै छियै तऽ नाश्ता सैठ जाइ छै तऽ भूखले रहै छै भूखले रह बच्चा जाइ छै। सब। नाश्ता तऽ हॉस्टल में दै छै तऽ नाश्ता लए के आबै छियै हमरा आरके नाश्ता तऽ। सब नहीं दै छै टाइमसँ। टाइमसँ नहीं दै छै तब ने कहै छै नाश्ता सैठ गेलै नाश्ता लए के या। अहाँके बच्ची के? हमर बच्चा 3 क्लास में, आरती कुमारी, अच्छा कतऽ से आबै छै? बेसारे से सर। बेसारे से आबै छै। अपने 3 क्लास में की नाम छै बच्ची के? शिवानी कुमार। शिवानी कुमारी। कतऽ कतऽ घर भेल? बेसारे छियै जे एके अहाँके बच्ची के स्वास्थ्य और देखै में केहन लागैए? अबरी बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ छै। बहुत चेहरा टूटल छै। पहले ठीके रहे, पहले ठीके रहे, अबरू का चेहरा ठीक नहीं छै, डाउन छै अबरू का। सर तऽ की कहै लए चाहै छी सरकार से? की काल्हि कुछ सरकार वहीँ मिले खातिर एलियै रहे, हाँ तऽ तऽ एतै से नाश्ता आर दए के भेट कथी कर के तुरंते कथी चलि एलियै? ई जे सुनलियै तें से एलियै। की सुनलियै? यहाँ घटना घटलै, लड़के डेट कइलकै। वएह से एलियै, और कोनो दिक्कत नहीं। घटना की जानकारी केना मिलल रहा? बच्चा सब मास्टरे फोन बतेलकै। केलकै या। बच्चे से जेना कोई फोन केलकै, दोसर बच्चा के फोन केलकै, उ सियाना बच्चा अपना मम्मी के, तऽ गाँव में छियै तऽ बोलबे करते सबके बच्चा छै तऽ एक जगह छै तऽ हाँ वो बच्चा डेथ कर लेके कतो का रहे? अभी पता नहीं है। नहीं पता चला। ई पता नहीं। बताया गया कि उनकी बच्चियां भी खाने पीने को लेकर शिकायत करती है। बच्चों के द्वारा उन्हें बताया गया कि विद्यालय में भोजन के नाम पर उन्हें पतली दाल और चावल दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें कमजोरी लगती है। वहीं कक्षा 3 की छात्रा शिवानी ने आरोप लगाया और आर्तिक की माता ने बताया कि बच्चों के द्वारा घर से नाश्ता खाना का मांग किया जाता है। वे लोग अपने बच्चों को घर से नाश्ता लाकर देते हैं। ज्ञात हो कि सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के कक्षा 4 की छात्रा सपना कुमारी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज लाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि स्कूल में प्रवेश पर लगा दिया गया है रोक। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रविंद्र राय ने बताया कि विद्यालय में संदिग्ध अवस्था में छात्रा की मौत हुई। घटना से संबंधित जानकारी के लिए वह विद्यालय पहुंचे और जानकारी चाहिए, लेकिन विद्यालय प्रधान के द्वारा उन्हें भीतर आने की अनुमति नहीं दी गई। बच्ची की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाना जांच का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन से समुचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विद्यालय के BWO बबीता कुमारी ने अभिभावकों की शिकायत को खारिज करते हुए बताया कि बच्चों के लिए विद्यालय की ओर से समय समय समुचित भोजन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि क्लास के समय अभिभावक रोजाना आकर बच्चों से मिलना चाहते हैं, जिससे पठन पाठन में बाधा उत्पन्न होती है। इसी कारण उन्हें विद्यालय के अंदर आने से मना किया गया। थानाध्यक्ष अजीत कुमार का कहना है कि परिजनों को थाना आकर मामले की समुचित जानकारी देने को कहा गया है। अब वो जैसी जानकारी देते हैं उसी अनुसार जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल जानकारी यह भी आई है कि बच्चों को अनियमितता के भोजन की रही, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। तो वहीं आरोप यह भी लग रहा है कि इन भोजन की वजह से ही बच्ची की ज़्यादा हालत बिगड़ी है। बच्ची में खून की कमी थी और भोजन की समुचित व्यवस्था उन्हें नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अगर बच्ची को एनीमिया था, रक्त की कमी थी, तो सवाल यह है कि उन्हें समुचित इलाज मिलना था और इसकी समय समय पर स्वास्थ्य जांच और रिपोर्ट्स के आधार पर अभिभावकों को भी इसकी हमेशा जानकारी दी जानी चाहिए थी, जो कि शायद स्कूल प्रशासन ने नहीं की। आखिर क्या है क्या नहीं है, इसकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि जांच की मांग कहीं से भी गलत नहीं है। जांच होनी चाहिए और उस जांच में जो कुछ भी सही हो वो सबके सामने आने भी। मधेपुरा मुरलीगंज से चंचल कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और पसंद आ जाए तो औरों को भी शेयर कर दीजिए। बस यही तो इनाम है हमारा। अगर आपने ऐसा किया तो हमारा भरोसा बढ़ेगा और हम आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर यूं ही निरंतर प्रशासन शासन को जगाते रहें।